जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। हमारे जीवन में सत्संग की कितनी महानता है, इसे हम एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। एक दिन वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को पास बुलाकर उसको समझाया कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी भी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा या धर्मशाला या धर्म स्थल पर कभी भी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी भी चोरी करते पकड़े जाओ तो कभी भी मत मानना कि वो चोरी तुमने की है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता था। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर उसको पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह वो बचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में कभी नहीं जाना है, लेकिन अब करें तो क्या करें। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग के वचन कानों में ना पड़ जाएं। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना है। तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि हम सत्संग ना सुन पाएं। अब प्रेमियों, जो हमारा मन होता है अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ोगे उधर ही मुड़ जाएगा। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसने कान बंद कर रखा था। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुना, अनजाने में गई आवाज़। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, ये ऐसे ही सुन गया मेरे कानों में, मैंने तो कान बंद कर रखा है। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में ही है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्रेमियों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि चोरी उसी ने की है। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना माने तो उसे सजा नहीं दी जा सकती है। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं है कि चोरी मैंने ही की है। राजा को तो पता ही था चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं मना लूँगी उसको, इससे कहलवा लूँगी कि चोरी इसी ने की है। इस ठगनी ने देवी का एक स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में चारे मसाले लगाईं और नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसीलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब प्लान कर रखा था कि देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। ऐसा ही हुआ।
और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट की याद करता है। इसीलिए चोर भी उस समय अपनी देवी को याद करता हुआ बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी सी हो गई, और उस ठगनी ने जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने देख वह बहुत ही खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की कोई भी परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। ये सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया था कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कहा कि यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं क्या क्या मुझे मिलेगा। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा वह चोर। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली उसने और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और वह चोर था जो महात्मा बन गया, और उसने हमेशा के लिए अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। तो धर्म प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना गंगा ना यमुना है और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए आपसे हमेशा हमारी विनती रहती है कि सत्संग में हमेशा जाएं और जाते रहें, और अपने घर वालों को भी जरूर ले जाएं। जय गुरुदेव।